नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल इंटरनेट पर या किसी भी न्यूज़ चैनल पर आप एक ही खबर को बार बार पढ़ रहे हैं। नूपुर शर्मा ने जो कथन कहा, हम उस चीज़ के पक्ष में नहीं है, लेकिन उससे संबंधित हम कुछ आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। आपको खुद सोचने की ज़रूरत है, क्या ये चीज़ सही है या गलत है। देखो, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, कोई भी धर्म हो, हमें उन धर्मों का पालन करना चाहिए। लेकिन लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ एक ऐसी जानकारी शेयर कर रहा हूं जो आपने हर जगह देखी होंगी। चलो शुरुआत करते हैं बॉलीवुड से हमें शुरू से क्या दिखाया गया। हमें शुरू से यही दिखाया गया कि अगर कोई मुसलमान कहीं पर भी अगर नमाज पढ़ रहा है और कहीं और उसके ऊपर अटैक हो रहा है, तो वो मुसलमान वहीं की वहीं रहता है और वो वहां से उठता नहीं, क्योंकि वो नमाज में पूरी तरह से लीन है। ये हमें बॉलीवुड में दिखाया गया। और अगर हम हिंदुओं की बात करें तो हिंदुओं के साथ क्या बताया गया कि वो मंदिर में जाता है, वहां पे मना करता है, आज से मैं तेरे दरवाजे पर नहीं आऊंगा, मैं तेरे सामने मस्तक नहीं टेकूंगा, ऐसे करके चीजें आती थी। या फिर लोग मंदिर में घुस जाते थे, वहां पे खून खराबा हो रहा है, मंदिर के अंदर खून कर दिया। ऐसी चीजें हमें बॉलीवुड ने दिखाई हैं। अब ऐसी चीजें हमारे अंदर दिखाई हैं, हम शुरू से ऐसी चीजों को देखते आए हैं। अभी बीच में एक पीके मूवी आई थी जो आपने देखी होगी, आमिर खान की। उसमें कैसे कैसे कथन कहे गए थे कि भाई दूध मत चढ़ाओ, आप ये मत करो, आप गरीबों की सेवा करो, आप ये करो। लेकिन किसी फिल्म ने ऐसा नहीं बताया होगा कि जो चादर आप वहां पर चढ़ाते हैं या फिर आप किसी गुरुद्वारे में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तो आप उन सब चीजों को वहां पे करिए, आप गरीबों के लिए करिए। ये चीजें हमारे देश में कहीं पे भी नहीं की जाती हैं। आज अगर किसी ने कोई एक ऐसा कथन कहा है तो उस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। और हम हिंदू, हम जो सनातन धर्म के अनुयायी हैं, उनके साथ क्या होता रहा है कि भाई अगर कुछ भी अगर ऐसी चीजें, तो आप उसे बर्दाश्त करो। जन्माष्टमी पर आपने देखा होगा, जन्माष्टमी पर कैसे कैसे मैसेज आते थे, भगवान श्री कृष्ण के बारे में लोग कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, उनके बारे में हम लोग हर चीज को एकदम बड़ा शालीनता से पचा लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि भाई देश में ऐसे ऐसे दंगे वगैरह नहीं हो, ऐसा फसाद नहीं हो, ऐसी चीजें नहीं हो। तो जब हम पूरी तरह से शालीन हो गए या शांत हो गए, इन सब चीजों का क्या हुआ कि और लोगों ने फायदा उठाया, जिनमें से हो गया बॉलीवुड ने इन चीजों का बड़ा फायदा हुआ। उन्होंने सोचा कि भाई हिंदू तो कायर है, वो सारी चीजें बर्दाश्त कर लेता है, वो कुछ नहीं कर सकता। चाहे भाई इनके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर 50 तरह की आप टिप्पणी करो, या भोलेनाथ जी के शिवलिंग के दूध चढ़ाने के ऊपर आप कितनी भी किसी तरह की टिप्पणी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हिंदू एक नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के प्रति मत कहो, नहीं तो देश में बवाल हो जाएगा। ऐसी सोच शुरू से हमारे देश पर थोपी गई है, और आज वो ऐसी दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि आज अगर नूपुर शर्मा अगर कोई बयान देती हैं, तो केवल देश नहीं, विदेश में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अब आप एक बात खुद सोचिए कि क्या मैं सबसे पहले मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता हूं, और ना ही हमारे चैनल का उद्देश्य किसी की भावनाओं को भड़काना या धार्मिक भावनाओं को फैलाना या अंधविश्वास फैलाना नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं, ये मेरा सवाल है कि अगर नूपुर शर्मा ने ऐसी चीज बोली है, तो क्या वो कहीं से पढ़कर बोली है, कहां से बोली है, या उन्होंने मन गलत ऐसी चीज बनाई है? क्या इस देश में या विदेश में या जितने लोग हैं, क्या उस चीज को जानते हैं जो उन्होंने बोला है? इस चीज पे हमें विचार करने की जरूरत है कि अगर पढ़ी लिखी हुई चीज जो कहीं पर किसी धार्मिक किताब में या कहीं पर लिखी हुई है, और अगर उन्होंने बोली है, तो मुझे नहीं लगता कि उस चीज के ऊपर विरोध करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन सब चीजों का, क्योंकि भाई अगर हमें पढ़ाया जाता है 2 और 2 4 होते हैं, हमने पढ़ा है, तो हम कहीं पे भी ऐसे बोल सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं। तो अगर मेरी शिवपुराण में कहीं पे लिखा हुआ है कि भगवान भोलेनाथ जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, या फिर अंधकासुर का विनाश किया था, या फिर गणेश जी की उत्पत्ति ऐसे हुई थी, या भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति ऐसी हुई थी, या फिर जो महाभारत का युद्ध हुआ था वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, या फिर गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी हुई हैं, तो फिर मुझे सार्वजनिक रूप पर बोलने से क्यों आपत्ति होती है, या फिर सुनने से मुझे क्यों आपत्ति होती है? मैं नूपुर शर्मा का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा सवाल केवल ये है आप सभी लोगों से
आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि आप कि नूपुर शर्मा ने जो ये स्टेटमेंट बोला है वो क्या उन्होंने मन गढ़ंत बोला है या फिर कहीं पर वो चीज लिखी हुई थी, और लिखी हुई है तो क्या वो उन्होंने लिखी है या पहले से कहीं पुरातन काल से या सनातन काल से वो चीज चलती आई है। इस चीज पर हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। और अगर ये प्रदर्शन हो रहा है, चलो अच्छी बात है भाई, धर्म का सभी को अपनी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन धर्म की रक्षा आप तब करनी चाहिए ना जब धर्म पर संकट हो। हमारे जब जन्माष्टमी होती है हमारे हिंदू समाज में, हमारे देश में जिसमें हम रह रहे हैं, उसी में जब हमारे पास ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, कोई उन्हें चोर बताता है, कोई उन्हें उचक्का बताता है भगवान श्री कृष्ण को, तो हम लोगों को आपत्ति नहीं होती, क्योंकि ये हमारी सहिष्णुता है। उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है हर जगह, बॉलीवुड से लेके अभी तक न जाने हर जगह इन सब चीजों के साथ ऐसा ही चलता है कि जो बंदा पूरी तरह से एकदम शांत रहता है, देश की चिंता होती है, उसी पर ज्यादा वजन डाला जाता है। आज जगह जगह ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह FIR हो रही है, जगह जगह सब कुछ हो रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बवाल क्यों मचा हुआ है? अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनसे बात करके और उन सब स्टेटमेंट को लेना चाहिए कि आपने ये चीज कहां से पढ़ी है। दूध का दूध पानी होना चाहिए। धर्म की रक्षा हर इंसान को करनी चाहिए। तो हिंदू समाज अपने धर्म का उड़ते हुए मजाक को कैसे देख सकता है? राम मंदिर के बारे में लोगों ने कैसी कैसी टिप्पणी की थी, हालांकि राम मंदिर के ऊपर बाबरी मस्जिद बनवा दी गई थी, तब लोगों को बिल्कुल चिंता नहीं हुई। पूरा हिंदू समाज, पूरा देश एकदम ऐसे ही देखता रहा। राम मंदिर के ऊपर, राम के जो वहां पे राम की जन्मभूमि है उस पर सवाल खड़े होने लग गए। जो रामेश्वरम के पास जो पुल बना हुआ है उस पर सवाल खड़े होने लग गए। जो हमारी कहीं ना कहीं हमारे दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं, जो सनातन धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पर सवाल उठने लग गए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आपको पता है, मथुरा में क्या चल रहा है, उनकी जन्मभूमि में क्या चल रहा है। यही चल रहा है कि हम अपनी चीजों को दूसरे ऊपर थोपना, आज लोग चाह रहे हैं कि अपनी चीजों को दूसरे ऊपर थोपो, अपने धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म का नाश कर दो। ये आज लोग जो जगह जगह विद्रोह कर रहे हैं, क्या ये लोग उस समय आए थे कि नहीं ये तो भगवान श्री राम की जमीन है, ये तो उनका स्थान है, जन्म स्थान है, इस पर हमें मस्जिद नहीं बनानी चाहिए? क्या ऐसे लोग तब आए थे जब भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ऐसा हुआ था? और न जाने कितने ऐसी जगह हैं वहां पर किसी ऐसे समुदाय को आपत्ति नहीं हुई थी। और आज जब नूपुर शर्मा ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है उस पर जगह जगह बवाल मचा हुआ है। ये देश में क्या हो रहा है? दोस्तों, ये मेरा सवाल है आप लोगों से कि आपको इन बातों पर विचार विमर्श करना चाहिए कि क्यों हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। हम विदेश में नहीं रह रहे, हम किसी और कंट्री में नहीं रह रहे, हम उस देश में रह रहे हैं जहां पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, जहां पर भोलेनाथ की हर जगह पूजा होती है, 12 ज्योतिर्लिंग है, जहां पे संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, जहां पे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। हम ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पर जाने कितने सिद्ध पीठ हैं। हम उस देश में रहने के बावजूद भी सारी चीजें हमारे ऊपर थोपी जाती हैं। क्यों थोपी जाती हैं? क्योंकि हम पूरी तरह से ऐसे न्योछावर हो गए हैं कि हम ये सोचते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम ये सोचते हैं कि भाई सभी धर्म समान है। हम सोच रहे हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। सभी धर्मों के लोगों को ये बात सोचनी पड़ेगी, सोचनी चाहिए। सभी के धर्म का सम्मान होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप अपने सम्मान के लिए दूसरे धर्म को एकदम धकेल दो, ऐसा तो नहीं होता। दोस्तों, एक और जरूरी बात मैं आपको फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जहां पर हमें खुद विचार करने की जरूरत है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है हमारे साथ, क्यों जगह जगह सवाल केवल हमसे ही पूछे जाते हैं। इस पर हमें विचार विमर्श करने की जरूरत है। दोस्तों, ऐसे न जाने कितने सवाल हैं हर हिंदुस्तानी के अंदर, हर देशभक्त के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि केवल एक हिंदू देशभक्त होता है। धर्म कभी भी देशभक्ति के बीच में नहीं आता है।
हर धर्म का लोग देशभक्त होते हैं, हर धर्म के लोग। इसीलिए हमें ये विचार करने की जरूरत है, अगर कुछ ऐसी चीजें तो हमें उन पर अमल करना चाहिए कि भाई अपने धर्म की रक्षा के लिए मैं दूसरे धर्म का नाश नहीं कर सकता। मैं जितना सम्मान अपने धर्म का करता हूं उतना ही सम्मान मुझे हर धर्म का करना चाहिए। अगर कहीं पुराणों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि राम मंदिर अयोध्या में है, तो मुझे पहले से ही वहां से दूर हटके चला जाना चाहिए। अगर मुझे पता है गीता में लिखा हुआ है, कल्याण पढ़ो आप, उनमें लिखा हुआ है, हर जगह आप पढ़ोगे तो यही पता चलेगा कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है, उसके बावजूद भी लोग वहां पर जमीन विवाद में लटके हुए हैं। ऐसे लोगों को शर्म क्यों नहीं आती? ये सोचने वाली बात है, जरा सोचिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।